हाय गाइस, आज हम फुटिंग और लैपिंग सीखेंगे। फुटिंग एक्चुअली होता क्या है और वो क्यों दिया जाता है। तो सबसे पहले ये प्रोजेक्ट की प्लान है और फुटिंग ये कॉलम है। एक्चुअली फुटिंग दिया जाता है, ये बेस है कॉलम और बीम का, जो कि लोड को बेरेबल अपने ऊपर लेता है। और फुटिंग बहुत तरीके की होती है। तो सिंपल भी रेसिडेंस बिल्डिंग के फुटिंग आपको बताते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगल शॉर्टकट REC है, ले और @ 1200 बाई 1200 का फुटिंग। ये 1200 बाई 1200 का एक फुटिंग तैयार करते हैं। ओके, और एक रेक्टेंगल लेते हैं जो कि कॉलम हो 230 बाई 230। सपोज़ ये कॉलम है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑलराइट, इसे हैच भी कर देते हैं, सॉलिड हैच, ताकि ये सॉलिड दिख सके। अब सिंपल ये बेस है, बेस के मिडिल में इसको ला के बैठा देते हैं। ऑलराइट, ओके। अब ये जो कॉलम है, ये कॉलम का कवर लेना पड़ेगा, ताकि ये जितने ये कॉलम है, ये 230 बाई 230, इसमें सारे बार, स्टील बार जो है वो कनेक्टेड रहेंगे। अब जो कंक्रीट के लिए इस ऑफसाइड लेंगे 80 mm, जो कि ये कवर एरिया रहे। और सिंपल इसको ये बेस तैयार हो रहा कंक्रीट। ऑलराइट, इसको फुटिंग में डाल देते हैं। लेयर में काम करने से क्या होता है कि बाद में फिर जब काफ़ी डिटेल वर्क करो और काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट में काम करो तो वो आसान होता है। अब सिंपल ये आपका सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। जो कि प्रॉपर्टी में जाके इसका लाइन थिकनेस को कम करते हैं 0.5। नाउ इट्स गुड। मैच कर देते हैं इसको सेम MA।
ये हो गया फुटिंग। अब इसके जो सिंपल इसका ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। अब इसका एक सेक्शन लेते हैं इसका प्रीपोजिशन से। ऑलराइट, ये हो गया। नो बेस तैयार करते हैं, ट्रिम करते हैं इसको। ना बेस कंक्रीट के लिए 50 mm का ऑफसेट लेते हैं इसको। उसके बाद कवर के लिए 80 mm का अब सपोज इसमें ये है कॉलम, तो कॉलम का भी प्रोपोजिशन ऊपर लेके आते हैं। कॉलम से ऑलराइट, ट्रिम कर देते हैं यहाँ से। सिंपल ये कॉलम में बैंड थोड़ा सा रेडियस इसमें लेते हैं। सॉरी, हाँ 25 का रेडियस लेते हैं, 25 mm का। ओके, लाइक दैट। सिंपल इसको सेलेक्ट करते हैं, मिरर कर, ओह सॉरी, ओके, इसको ट्रिम करते हैं इसको। ये तैयार हो गया। ऑफ साइड 80 mm, इसको ट्रिम, ये लाइन को रिमूव कर देते हैं। अब ये फुटिंग का स्टील बार का तैयार हो गया। इसको भी सेम करते हैं इसको। ऑलराइट, नाउ अब सर्कल लेते हैं एक। 8 mm डायगा। ओके, इसको बैठाते हैं। ऑलराइट, 150 these are all steel।
ओके, इसको मिरर कर दिए दोनों साइड में। ये स्टील है, ये बार है। इसी तरीक़े से अब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्टील चाहिए जो कि टाई है। कॉलम में सेंटर टू सेंटर पड़ता है 150, सेंटर टू सेंटर 150 mm। राइट, यहाँ से फुटिंग के लिए, फुटिंग का टॉप के लिए 150 ऑफसेट लेंगे यहाँ से। सॉरी, 300। ऑलराइट, 300 ऑफसेट लिए। इसको ट्रिम कर देते हैं, इसको ट्रिम कर देते हैं। सेम 300, इसको ऑफसेट लेते हैं एंड 80 mm कवर लेते हैं। और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देते हैं। ओके, को मिरर कर देते हैं इसको और इसको ट्रिम कर देते हैं। इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, ये अपना फुटिंग तैयार है। अब जो मैंने कहा था लैपिंग में एक तो बार आ रहा है सीधा कॉलम में, और लैपिंग ये जो स्टील है, ये जो स्टील बार है, ये आप जो वर्टिकल जा रहे हैं, ये मिनिमम 10 mm और उसके बाद 14 mm, 16, 18, मतलब ये जितना बढ़ते रहे, जितना आपका बिल्डिंग का लोड होगा, जितना हाई राइज बिल्डिंग होगा, उसके हिसाब से स्टील दिया जाता है फुटिंग में और कॉलम में। तो सिंपल इसको यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं। ओके, यहाँ से ये मिरर, ये जो आपका वेल्ड होता है, ये इसको लैपिंग बोलते हैं, इसको लैपिंग बोलते हैं। ये कंटिन्यू फिर ऊपर चल जाएगा, ठीक है।
तो इस ये हो गया। बाकी यहाँ कंक्रीट है, फिलिंग है, कंक्रीट है, ये सारे यहाँ तक है। इसके ऊपर फिर कॉलम चल जाएगा, इसके ऊपर फिर टाई बीम आएगा, कंटिन्यू ऊपर रूफ बीम। सिमिलरली ये ऐसे ही चलेगा, जिसको अभी मैं डिटेल में बताता हूँ आपको। सपोज़ ये है, ये जो मैंने बनाया था, यहाँ ये सेंटर टू सेंटर लाइन लेइंग द रॉड ऑन फुटिंग। उसके बाद फिर ये कॉलम चला, ये कॉलम के बाद फिर ये यहाँ जो अपना प्लिंथ लेवल है वहाँ पर ही आपको टाई बीम चलेगा। ऑल राइट, सी ये टाई बीम है। और जो मैंने लैपिंग का बताया था, ये फुटिंग है कि यहाँ से लैपिंग कर, ठीक है। ये फुटिंग है, फुटिंग का जो आपका नेट है। अब लैपिंग क्या होता है? लैपिंग ऐसे 7 टाइप्स ऑफ लैपिंग। तो इसमें 3 जो होता है वो मेन होता है। एक होता है कपलिंग। कपलिंग को जनरली रेजिडेंस या छोटे मोटे बिल्डिंग्स में यूज़ नहीं करते हैं। कपलिंग जो कमर्शियल बिल्डिंग्स होती है, हाई राइज बिल्डिंग्स होती है, उसमें, ठीक है। ये होता क्या है, ये रॉड का एक थ्रेडिंग किया हुआ रहता है और एक स्क्रू टाइप का एक उसका जॉइंटर रहता है स्टील का। तो वो दोनों में स्क्रू टाइट कर देते हैं। 2 रॉड को लेके स्क्रू टाइट कर देते हैं, तो उसमें स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। मतलब वो बीच में ऐसा नहीं लगता है कि लचक। अगर उसमें जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग आप करोगे तो उसका वो लोडिंग वो कंटिन्यू, जैसे कंटिन्यू स्टील बार जो है चलता है, तो वही सेम चीज़ इसमें अगर कपलिंग करोगे तो वो सेम स्ट्रेंथ अपना वो बेरेबल होता है। इसके अलावा ये जो है ये टाई है। ये आप देख रहे हैं कॉलम में, इसको टाई बोलते हैं। अब इंजीनियरिंग टर्म्स जो है वो टाई है, बाकी तो लोकल रिंग बोलते हैं, है ना। और ये कपलिंग है एंड ये लैपिंग है। तो जनरली लैपिंग जो है ये बेसिकली सही है। लोग ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं कि ये लैपिंग को रखिए, क्योंकि ये स्ट्रेंथ ये जो यहाँ पर आपका फोल्ड किया हुआ हल्का सा बेंड किया हुआ है, तो वो जो लोड ऊपर से आता है तो ये जो स्ट्रेंथ इसमें ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ इसके नीचे कोई मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम होने नहीं देता है। तो ये लैपिंग है। एंड अनदर वेल्डिंग लोग आजकल करते हैं, जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर लोग, ये ज़्यादातर वेल्डिंग जल्दी हो जाता है बोल के वो वेल्डिंग करके सारा तैयार कर देते हैं, फुटिंग में भी। और जब आप एक फ्लोर बनाइएगा उसके ऊपर फिर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जब भी बनाइएगा तो वहाँ पर ही आपका ये ज़रूरत पड़ता है। सारे ज़रूरत तभी पड़ते हैं। तो उस टाइम में जो ज़्यादा आप लोग ध्यान रखिएगा अपना, अगर खुद का घर बनाओगे तो फिर ये करने से अवॉइड करिएगा। उसको बोलिएगा कि लैपिंग करने के लिए इस टाइप का, ना कि वेल्डिंग करें। वेल्डिंग में बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन होता क्या है कि ये यहाँ जो आपका जो टाका पड़ता है, वेल्डिंग जो होता है आपका, तो वेल्डिंग पॉइंट, ये जो वेल्डिंग पॉइंट जब ज़्यादा स्ट्रेंथ होने से क्या होता है, ये मतलब वेल्डिंग छोड़ने का डर रहता है, क्योंकि लोड पूरा ये सारे लोड इसी पर जा रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। इसमें आता भी है। ओके, तो
कुछ हद तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिए आर्किटेक्चर क्रिएटिव स्टूडियो से।